पहलगाम का वो आतंकी हमला जिसे पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। पूरा देश और पूरे भारतवर्ष के भारतवासी ये चाहते थे कि उस जो अटैक हुआ था, जो हमला हुआ था, उसका एक करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए। ये सारी नजरें नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर थी कि क्या वो इस हमले का एक जवाब पाकिस्तान को दे पाएंगे। इसके लिए तैयारियां चल रही थी, बहुत सारी मीटिंग्स हो रही थी, बहुत सारे कार्य किए जा रहे थे कि इस हमले को जो है उसका करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जाए। ये आज करीब 15 दिन बाद 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान के 9 अलग अलग ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तान के आतंकियों को एक करारा जवाब दिया, जिससे कि वो निश्तो नाबूद हो गए। बात करेंगे 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की और 2019 की बालाकोट स्ट्राइक की। जो ये 2 स्ट्राइक थी, उनसे सबसे बड़ी स्ट्राइक भारत ने आज की और पाकिस्तान को औंधे मुंह गिरा दिया। हालांकि इस जो ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। इसका मतलब यही था कि जो महिलाएं थी जिनकी पहलगाम में पतियों को गोली मारकर उनको विधवा कर दिया गया था, यानी कि उनके माथे का सिंदूर छीन लिया गया था, उनको एक सच्चा श्रद्धांजलि कह सकते हैं, जिनका मृत्यु हुई थी उनको दी गई है इस हमले के बावजूद। ये बात अगर करेंगे सिंदूर की, तो सिंदूर एक भारतीय महिला का बहुत ही बड़ा एक शब्द है, एक अपने आप में एक शब्द है कि जो ये दर्शाता है कि उस सिंदूर की कीमत कितनी होती है। एक भारतीय महिला के लिए वो सिंदूर का क्या मतलब है उसके लिए, क्योंकि वही उसकी जान है, वही उसका जहान है और उसका पति, जिसको वो परमात्मा का दर्जा देती है। और आतंकियों ने उनसे ये पूछा, उनका नाम पूछा, और ये पूछने के बाद उनको पता चला कि ये हिंदू महिला है और उनके पतियों को गोली मार दी। महिलाओं ने यह भी कहा कि आप हमें भी गोली मार दीजिए, लेकिन आतंकियों के जवाब थे, आतंकियों के उत्तर थे कि नहीं, हम तुम्हारे पतियों को मारेंगे, इसके बाद में तुम्हें विधवा करेंगे और फिर तुम जाके ये संदेश मोदी जी को देना कि क्या तुम्हारे साथ हुआ था। इसका बदला लेने के लिए केंद्र सरकार ने कई सारी रणनीतियां बनाई। उसमें जो है 6 मई 2025 को एक मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया। ये कहा गया कि भारत जो है 244 क्षेत्रों में मॉक ड्रिल करेगा। ये 1971 के बाद पहला ऐसा अभ्यास है। लेकिन ये अभ्यास केवल एक काल्पनिक अभ्यास था। इसका मतलब था पाकिस्तान को मॉक ड्रिल के आड़ में उलझाए रखना, पाकिस्तान को ये खबर ना होने देना कि उस पर एक हमला होने वाला है और उसको इसके बारे में पता भी ना चले। पाकिस्तान यही समझता रहा कि 6 मई 2025 यानी कि 7 मई को जो मॉक ड्रिल 6 मई को होनी है, उसके बाद ये सिर्फ मॉक ड्रिल है, ये एक रियल अटैक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को इसका खबर भी नहीं थी कि भारत ने स्ट्राइक की और 9 आतंकी हमलों को निशाना बनाया और करीब 80 आतंकियों को ढेर कर दिया। मेरे ख्याल से कि ये बहुत बड़ा बदला लिया गया है। जो पहलगाम में जिनकी मृत्यु हुई, जिनको गोली मार दी गई, जितने लोगों को निस्तो नाबूद वहां पे कर दिया गया, उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि भारत सरकार ने दी है। ये पहले से भी पता है कि आतंकियों के अड्डे जो हैं वो हमेशा पाकिस्तान में रहे। हर कोई, हर जानता है, हर देश जानता है, हर पड़ोसी मुल्क जानता है कि भारत के अंदर आतंकी कभी नहीं छुपते, ना ही आतंकी हमले होते हैं और ना ही आतंकी संगठन जो है भारत में कहीं पे रहते हैं। ये सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर ही होती हैं। इसका जीता जागता सबूत भी है कि जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की और चुपचाप उसको मौत के घाट उतारा और चुपचाप उसकी बॉडी पाकिस्तान लेकर अमेरिका चले गए, पाकिस्तान को इसकी कानो कान खबर नहीं हुई। लेकिन अब बौखलाया हुआ पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्कों से भीख मांग रहा है और अपने आप को बेचारा साबित कर रहा है कि भारत ने हमारे ऊपर हमला किया और हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाया। जैसा कि मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी का भी, प्रधानमंत्री का भी ये भाषण था उसके बाद, एयर स्ट्राइक के बाद, कि किसी भी आम जन को प्रभावित नहीं किया गया। आम जनता जो पाकिस्तान की है उसके ऊपर एयर स्ट्राइक नहीं हुई है, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। इसके ढेर सारे सबूत हैं जो जगह जगह पे पेश किए जा रहे हैं। बहुत सारे देशों को बताया जा रहा है कि एयर स्ट्राइक उन्हीं चुनिंदा स्थानों पे की है जहां पे आतंकी छिपे हुए थे, जो आतंकी अड्डे थे। तो दोस्तों, जो 9 ठिकानों पे जो एयर स्ट्राइक हुई है उसके बारे में मैं आपको अवगत करा देता हूं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कहां कहां हुआ है। पहले नंबर पे है बहावलपुर, जेईई मुख्यालय, भारत पाक सीमा से 100 किलोमीटर दूर। दूसरे की बात करें, मुर्दिके,
एलईटी कैंप 26/11 हमले के जो आतंकी जुड़े हुए आतंकी थे यहीं पे ट्रेन किए जा रहे थे मुर्दके में। और तीसरा जो था गुलपुर पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर हुआ है। पुंछ और राजौरी हमलों से जुड़े आतंकी यहाँ पे ट्रेन किए जाते थे। सवाई एलईटी कैंप पीओके, ये भी पीओके में है। सोनमर्ग और गुलमर्ग और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भी यहीं पे छुपा हुआ था। अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि वो आतंकी ढेर हुआ है या नहीं, ये आगे आपको खबरों में हम लोग बताते रहेंगे। फिर आता है बिलाल कैंप, जेई लॉन्च पैड यहाँ पे है। फिर उसके बाद है कोटली एलईटी बमर्स कैंप, 50 आतंकियों की क्षमता वाला ये कैंप था। उसके बाद है बरनाला कैंप राजौरी के सामने। और 8वां जो है सरजल कैंप जेई सावा कठुआ के सामने। और 9वां लास्ट जो अड्डा था महमूना कैंप एचएम ट्रेनिंग सेंटर सियालकोट। तो ये 9 स्थान थे जहां पे आतंकी ट्रेन होते थे, आतंकी छुपे होते थे। इन 9 अड्डों को केंद्र बिंदु बनाया गया और सर्जिकल स्ट्राइक की गई और गोलीबारी और मिसाइलों से 24 मिसाइलें दागी गई, जिसमें ये आतंकी 80 आतंकी ढेर हो चुके हैं। तो दोस्तों ये था ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इससे जुड़ी और खबरें जैसे जैसे मेरे पास आती रहेंगी मैं आपको उन खबरों से रूबरू कराता रहूंगा। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था जिसमें मैं अपनी टैगलाइन और बाद की बातें नहीं बोलना चाहता, एक मैसेज था, ये एक वीडियो था। आज जो हमला भारत ने किया और जो पुलवामा में अटैक हुए, हमारे भारतवासी मारे गए, उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि दी। तो ऐसी ही खबरों के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं हूं आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम डे। धन्यवाद।